बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हम वेक्टर एनालिसिस की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट सॉल्व करते हैं। इफ़ a इज़ इक्वल टू आई प्लस 3j प्लस 2k, b इज़ इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस k, c इज़ इक्वल टू 2i प्लस 5j माइनस k, फाइंड द लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 2a प्लस 3b माइनस 4c। हमें तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं a b c। हमने इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो पहले तो हमें ये वेक्टर फाइंड करना है ना, तो पहले ये वेक्टर फाइंड करते हैं, उसके बाद उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो 2a प्लस 3b माइनस 4c, ए किसके इक्वल है? i प्लस 3j प्लस 2k। 2a की मैंने वैल्यू लगा दी, फिर प्लस 3 और b की वैल्यू लगा दें 2i माइनस 2j प्लस के। उसके बाद माइनस 4c, c की क्या वैल्यू है? c की वैल्यू है 2i प्लस 5j माइनस के। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। दिस विल गिव यू 2i प्लस 6j प्लस 4k प्लस 6i माइनस 6j प्लस 3k माइनस 8i माइनस 20j प्लस 4k। ठीक है जी। तो जैसे आपको पता है कि i के कोफिशिएंट जो हैं, i की कंपोनेंट्स i में ऐड होंगी, तो ये हमारे पास आता है 2 प्लस 6i माइनस 8i, ये तो फिर ज़ीरो हो जाएगा ना। उसके बाद 6j माइनस 6j कैंसिल हो गया, वो भी ज़ीरो हो गया। ये आ गया आपके पास माइनस 20j। उसके बाद k वाला 4k प्लस 3k 7k प्लस 4k, दिस इज 11k। तो ये आपके पास आ गया। काउंटर चेक कर लें, 2i और ये 6i 8i, दिस इज कैंसल आउट विद माइनस 8i, और 6j और माइनस 6j भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा माइनस 20j। 4k प्लस 3k 7k और 4k 11k हो जाता है। ये तो इस वेक्टर को हमने अभी फाइंड किया है। क्या करना था हमने? फाइंड द लेंथ एंड डायरेक्शन। अब इसकी लेंथ मालूम करने के लिए ऑब्वियसली लेंथ का मतलब है इसकी मैग्नीट्यूड। 2a प्लस 3b माइनस 4c मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड अब इस वेक्टर की कैसे मालूम करेंगे? माइनस 20 स्क्वेयर प्लस 11 स्क्वेयर अंडर रूट। माइनस 20 स्क्वेयर विल गिव यू 400, दिस विल गिव यू 121 अंडर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा 521 अंडर रूट। ये इस वेक्टर की लेंथ फाइंड हो गई है। अब डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन के लिए आप यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे। डायरेक्शन ऑफ 2a प्लस 3b माइनस 4c किसके बराबर आती है? वेक्टर जो 2a है, 2a प्लस 3b माइनस 4c, इसको आप इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवाएंगे। यू विल डिवाइड इट बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर आपने जो फाइंड किया है वो है माइनस 20j प्लस 11k, और इसकी मैग्नीट्यूड जो फाइंड की है वो है 521 अंडर रूट। तो लिहाजा इसकी डायरेक्शन जो आई वो आई माइनस 20 ओवर 521j प्लस 11 ओवर 521k। तो ये था क्वेश्चन, और ये हमने इसको सॉल्व कर लिया है। जस्ट उस वेक्टर की जो गिवन वेक्टर्स की मदद से एक वेक्टर पहले फाइंड करना था, फिर उसकी लेंथ और डायरेक्शन हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट है, और ये ज़रा अच्छी तरह इसको ध्यान से समझिएगा।
पहले स्टेटमेंट देख लें। द यूनिट वेक्टर्स आई जे के आर रिप्रेजेंटेड अलोंग थ्री एजेस ओ ए ओ बी एंड ओ सी ऑफ अ क्यूब ऑफ लेंथ ए। Write down expressions for the vectors represented by the diagonals AA dash, ABB dash and CC dash of the cube. Also find the lengths of these diagonals. क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि एक क्यूब है जिसकी साइड लेंथ ए है और उसके जो एजेस के लॉन्ग वेक्टर्स हैं वो आपको दिए हुए हैं आई जे के। आपने उनके डायगोनल्स के लिए जो एक्सप्रेशंस हैं उनके लॉन्ग जो वेक्टर्स बनेंगे वो मालूम करने हैं, फिर उनकी लेंथ्स फाइंड करनी है। तो अब सबसे पहले क्यूब बनाना देखें आपके क्यूब कैसे बनता है। यानी तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्यूब बनाते हैं। तो क्यूब बनाना आसान इस तरह है कि आप सिर्फ ये दो स्क्वायर बनाएं। पहले आपने एक स्क्वायर ये प्लॉट किया, इसी तरह इससे हट के एक स्क्वायर आप और ड्रॉ कर लें उसी साइज़ का, ठीक है। और उसके बाद आपने इन एजेस को मिलाना है। ये आपने इस तरह से क्यूब बना लिया। इसका ये वाला पॉइंट ओरिजिन ओ, ये एज ए, ये एज बी और ये सी। उसने ये कहा हुआ है कि ओ ए एच जो है उसके लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो आई है और ओ बी एच के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो जे है और ओ सी एच के लॉन्ग यूनिट वेक्टर के लिए। अब डायगोनल कैसे बनेगा, अगर आप गौर करें कि ये थ्री डिमेंशनल स्पेस में इसका रिप्रेजेंटेशन है, बोर्ड के ऊपर हमने बनाई है जो कि थ्री डिमेंशनल स्पेस में लग रहा है। यानी जो पहला स्क्वायर बनाया था वो बैक पे हो गया और जो बाद में स्क्वायर मैंने इधर करके बनाया है वो फ्रंट शो हो रहा है। अब डायगोनल बनाने के लिए ए डैश कहाँ प्लेस होना चाहिए। ए जो है फ्रंट पे है तो ए डैश जो है वो बैक पे होना चाहिए ताकि डायगोनल बन जाए। इसी तरह बी जो है वो आपके पास बैक पे है तो बी डैश जो है वो फ्रंट पे होना चाहिए। सी भी बैक पे है तो सी डैश भी फ्रंट पे होना चाहिए। तो ये तो डायगोनल्स के लिए मैंने कर लिया क्योंकि उसने कहा था कि डायगोनल रिप्रेजेंटेशन भी फाइंड करें। देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने देख ली है। यूनिट वेक्टर से और ओ ए ओ बी ओ सी के क्यूब की जो साइड लेंथ है वो ज़रा देख लीजिएगा। साइड लेंथ जो है वो ओ ए जो है उसकी मैग्नीट्यूड ओ ए ओ बी और ओ सी इन तीनों की मैग्नीट्यूड जो है वो ए के बराबर है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ओ ए ओ बी एंड ओ सी ऑफ अ क्यूब ऑफ लेंथ ए बताया हुआ ना। राइट डाउन द एक्सप्रेशंस फॉर द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल्स ए डैश। अब आप देखें ए डैश तक आप ए डैश कैसे आएगा। ए डैश बता सकते हैं आप कैसे आता है। ए डैश दिस विल गिव यू ओ ए डैश माइनस ओ ए, ऐसे ही आएगा ना। अब ओ ए डैश क्या है, ओ ए डैश तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा और इधर जाना पड़ेगा। ये बात फॉलो कर रहे हैं, ऐसे और ऐसे, तो ओ ए डैश आ जाएगा। यानी ओ ए डैश के लिए आपको ये ओ बी एज के लॉन्ग जाना है और ओ बी एज के लॉन्ग कितना ट्रेवल करेंगे, जितनी एज की लंबाई है और वो कितनी है ए। उस तरह फिर बी ए डैश के लॉन्ग जाएंगे, वो भी लेंथ कितनी है ए। तो आपके पास आएगा ये, यानी जब आप ओ बी के लॉन्ग जाएंगे तो जाएंगे आप ए और वेक्टर कौन सा होगा, स्मॉल जे। और फिर जब आप बी ए डैश के लॉन्ग जाएंगे लेंथ आपके पास ए होगी और वेक्टर कौन सा इस्तेमाल होगा, अलॉन्ग किसके होगा, के यूनिट वेक्टर के। ओ ए डैश कैसे मालूम हुआ, ओ ए डैश के लिए आपको ओ बी, या इसको ज़्यादा डिटेल से अगर करना चाहते हैं तो आप यूं कर लें, यानी ये तो आपने लिख लिया, इसे इक्वेशन नंबर 1 कर लें। नाउ ओ डैश ओ ए डैश किसके बराबर आपको डायग्राम नजर आ रही है, दैट विल बी
वेक्टर ओ बी प्लस बी ए डैश। वेक्टर ओ बी कैसे आएगा? एक तो उसकी मैग्नीट्यूड होगी, एक उसकी क्या होगी? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इसकी क्या है ज़रा बताइएगा? मैग्नीट्यूड वो लेंथ है ओ बी की मैग्नीट्यूड ए, और डायरेक्शन क्या है? जे यूनिट वेक्टर। बी ए डैश की लेंथ भी ए ही है, चूँकि क्यूब की साइड लेंथ ए है तो ए आ जाएगा, और वेक्टर कौन सा होगा? ये के। इसी तरह ये तो हमने ओ ए डैश मालूम कर लिया। ओ ए जो है वो बताएंगे क्या होगा? ओ ए तो सिंपली आपने यहाँ से चल के यहाँ आना है। यहाँ से चल के यहाँ आने के लिए आपको कितना आपने आना है? वो क्यूब की लेंथ है, कितनी है साइड लेंथ ए, और किस एक्सिस के लॉन्ग आ रहे हैं, किस यूनिट वेक्टर लॉन्ग आई। तो ये वाली वैल्यूज अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो क्लियर होगी ना बात सारी। ओ ए डैश जो था वो है ओ बी प्लस बी ए डैश, वो बनता है ए जे प्लस ए के, और ओ ए जो है वो डायरेक्टली ए आई बनता है। अब इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास जो डायगोनल की लेंथ आती है ए डैश, वो आती है ए जे प्लस ए के माइनस ए आई। तो ये क्या बन गया? ए माइनस ए आई, दिस इज माइनस ए आई प्लस ए जे प्लस ए के। ये ए डैश आ गया। कैन यू गेस अबाउट बी बी डैश? जी, बी डैश भी तो ऐसे ही आएगा। उसमें क्या करना पड़ेगा आपको? फिर बी डैश में वो आएगा ओ बी डैश माइनस ओ बी। अब ओ बी यानी ओ बी डैश आपके पास ओ बी डैश तक कैसे जाएंगे? ओ ए प्लस ए बी डैश। ओ बी डैश आएगा ओ ए प्लस ए बी डैश, और माइनस ओ बी का तो हम सबको ही पता है वो कितना है, वो है बी जे। ओ बी आ गया बी जे। ओ ए कितना है? ओ ए है ए आई, और ए बी डैश कितना होगा? बी के प्लस बी के माइनस बी जे। तो फिर जो बी बी डैश आता है वो आता है ए आई माइनस बी जे प्लस बी के। ये दूसरा डायगोनल आ गया आपके पास। अच्छा, अब उसके बाद रह गया हमारा सी सी डैश। वो किस तरह आएगा? ओ सी डैश माइनस ओ सी। जी, ओ सी डैश किसके बराबर है? ओ सी डैश किधर है? ओ सी डैश वो आएगा ओ ए प्लस ए सी डैश, ओ ए प्लस ए सी डैश। और ओ सी किसके बराबर है? वो तो सीधा सीधा ही ए के है। ओ ए है ए आई, ए सी डैश है बी जे, और माइनस ए के। ए सी डैश वेक्टर ए होगा, उसकी लेंथ ए ही होगी। ए सी डैश मालूम करते वक्त भी लेंथ ए ही होनी है, और वेक्टर लॉन्ग बी है तो जे वेक्टर आएगा। तो ये आपके पास आ गया सी सी डैश। हमने मालूम करना था राइट डाउन एक्सप्रेशंस फॉर द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल्स ए डैश बी बी डैश एंड सी सी डैश ऑफ द क्यूब। आल्सो फाइंड द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ दीज डायगोनल्स। अब इनकी लेंथ भी मालूम करनी है। तो जो ए डायगोनल ए है, ए डैश है, उसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगी? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। वो आ जाएगी 3a स्क्वायर अंडर रूट, और वो आ जाएगी अंडर रूट 3a। इसी तरह जब आप बी डैश डायगोनल जो है उसकी मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं तो दैट विल आल्सो बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट 3a स्क्वायर अंडर रूट, और वो अंडर रूट 3a। सिमिलरली सी सी डैश जो है उसकी बी डायगोनल की लेंथ आप मालूम करते हैं
that will be once again a square plus a square plus a square. This will be 3a square. This will be under root 3a. तो इस तरह से हमने आज इस लेक्चर में क्यूब बनाना भी सीखा और क्यूब के डायगोनल्स तक कैसे पहुंचना है वो भी देखा आपने, और क्यूब के जो एजेस दिए थे उनकी मदद से हमने क्यूब के डायगोनल्स की लेंथ भी फाइंड कर ली। होपफुली ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा आपको। थैंक यू।